सबसे पहले मेष राशि को लेकर बात करते हैं। जो मेष राशि है देवगुरु बृहस्पति के मित्र की राशि, क्योंकि मंगल देव की राशि है और मंगल देव अभी चौथे भाव में भ्रमण कर रहे हैं। और जो देवगुरु बृहस्पति का जो भ्रमण है वो उनके तीसरे भाव में है, मेष राशि के जातक। और इसको आप लग्न से और राशि से दोनों से देखिएगा, क्योंकि दोनों से ही आमतौर पे गोचर का प्रेडिक्शंस होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो चंद्रमा से मानते हैं। लेकिन अगर किसी का चंद्रमा कमज़ोर है, लग्न मजबूत है, तो आपको लग्न से देखना चाहिए, और जिसका लग्न कमज़ोर है तो उसको चंद्रमा से देखना चाहिए। ये भी हमारे वैदिक शास्त्रों में लिखा गया है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर लोग जो हैं वो चंद्रमा से देखते हैं, तो हम इसको चंद्रमा के आधार पर ही देख रहे हैं और लग्न के आधार पर दोनों को लेकर चल रहे हैं। इसीलिए तो जो पहला है उनके तीसरे भाव में जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के लिए तीसरा भाव जो है मरण कण का स्थान है। ये कम्युनिकेशन का भाव है, ये लिखने पढ़ने का भाव है, ये राइटिंग का भाव है, ये डीलिंग कराने का भाव है, ये कम्युनिकेशन का भाव है। और जो मंगल देव हैं वो वैसे भी तेज हैं, अग्नि तत्व के माने जाते हैं। तो अब देवगुरु बृहस्पति का यहाँ जो भ्रमण है वो थोड़ा सा हैवीनेस दे देगा काम करने को लेके, आपके पराक्रम को लेके, आप जो एफर्ट्स करना चाहते हैं उसको लेके आप थॉट प्रोसेस आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि हैवी है तो वो ज़्यादा सोचने लगेंगे। जो काम आप जल्दी चाह रहे हैं शायद हो सकता है कि हम डिले हो जाएं, लेकिन ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का जो भ्रमण है बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं है, क्योंकि 154 दिन में वो राशि पार करेंगे फिर वापस आएंगे, तो इसीलिए वो अतिचारी हो रहे हैं। तो इसका जो नुकसान होगा मेष राशि वालों को, तो काम को लेके, जो पराक्रम को लेके, जो एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, प्लानिंग ज़्यादा होगी, लेकिन काम करने का जो रिजल्ट है वो कम मिलेगा। लेकिन हाँ, इसका जो फायदा है वो देवगुरु की बृहस्पति की दृष्टियों से आपको मिलेगा। वो पहली दृष्टि उनकी पड़ेगी आपके दाम्पत्य जीवन में 7वें नंबर के भाव में, सॉरी 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके दाम्पत्य जीवन में, और जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके 9वें भाव में पड़ेगी, जो सीधे सीधे देवगुरु बृहस्पति की खुद का भाव है। और उसके अलावा जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो 11 नंबर के भाव में, जो धन भाव है, जो कमाई मतलब जो हम मेहनत करते हैं उससे जो मिलने वाला धन है उसका भाव है, वो बड़े भाई बहनों का भी भाव है। तो ये तो 3 भाव हैं, इसमें आपको फ़ायदा होगा। पहला होगा आपका दाम्पत्य जीवन में, दूसरा आपके भाग्य में, तीसरा आपके कर्मों से मिलने वाले धन में। तो आपकी नेटवर्किंग बढ़ सकती है, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो सकता है, ज्ञान से के साथ जो लोग हैं, जो क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, तो ऐसे लोगों के साथ जो हायर अथॉरिटी के लोग हैं उनके साथ नॉलेज शेयरिंग हो सकती है, ये आपको फ़ायदा हो सकता है। दूसरा, स्वास्थ्य को लेके, धन को लेके आपको फ़ायदा होगा। अगर आप पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो आपको ही फ़ायदा हो जाएगा। जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं उनके लिए भी एक अच्छा समय है जहां वो उनके लिए शादी के प्रपोजल आ सकते हैं, एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि 5वां भाव जो होता है वो नई शुरुआत का भी होता है। तो देवगुरु बृहस्पति अपने 5वीं दृष्टि डालेंगे वहाँ पर।